हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। वेलकम टू सर कैन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग एवं वर्गमूल। ये स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट क्या होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में बेसिक कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, स्क्वायर रूट को हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि स्क्वायर किसे कहेंगे, वर्ग किसे कहेंगे। तो कहता है द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। समझिए हम क्या लिख रहे हैं। कहता है कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2, मतलब जिसके भी माथे पे पावर 2 कर दे, मतलब माथे पे 2 लिख दे, तो ये जो वैल्यू होगा 25 हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो वही लिखे हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ पावर 2 ऑफ द नंबर। वैल्यू ऑफ पावर 2, 5 का पावर 2 किए, वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। 25 हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। तो किसी भी नंबर्स के हेड पे, जैसे यहाँ 2 के हेड पे 2 लिख दिए, तो 2 का पावर 2 स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो यही 4 हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 6 का पावर 2 करते हैं, इसका मतलब है कि पावर 2 का मतलब है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो ये 36 आया। तो ये 36 हमारा क्या कहलाएगा भाई, स्क्वायर कहलाएगा। उसी को इसी तरह से लिख सकते हैं, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स देन देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो आता है कि जब किसी नंबर को, जब किसी सेम नंबर को 2 टाइम 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता हो, जैसे यहाँ 2 का पावर 2 है, तो हम इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 कितना आ गया, 4 आ गया ना 4। या हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर को 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, 2 बार गुना कर रहे हैं। तो वही लिखे हैं कि व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स देन देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें कितना है, 4, तो 4 हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 6 का पावर 2 है, तो हम 6 को 6 × 6 लिखे हैं, तो 6 को हम 2 टाइम लिखे, 2 बार लिखे हैं, इस दोनों का जो प्रोडक्ट हमारा हुआ स्क्वायर कहलाएगा। समझ में आ रहा है। तो वही लिखे हैं इसे, when a number is multiplied by itself 2 times then the product is called square। ठीक है, किसी भी संख्या के हेड पे अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49। ये जो हमारा 49 है, यही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब एक होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ स्क्वायर में पढ़ रहे हैं कि व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर। और यह यहाँ जो संख्या मल्टीप्लाई होता है वही इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। जो संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है वही संख्या क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, स्क्वायर रूट कहलाएगा। स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल को क्या लिख सकते हैं, द नंबर विच इज द नंबर which is multiplied 2 times, the number which is multiplied 2 times, the number which is multiplied 2 times, the number which is multiplied 2 times, that number is called स्क्वायर रूट। हम समझा रहे हैं क्या लिख रहे हैं,
स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए इसी का ये रिवर्स है। क्या है? रिवर्स है। समझिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं। जैसे हम इसी को लेते हैं, स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसका प्रोडक्ट जो है, जैसे इस नंबर का 2 का पावर 2 है, इसका 2 को 2 पर मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट कितना आ गया 4। तो 4 आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। 4 क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। यहाँ नंबर कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स? 2 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट कहलाएगा। फिर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे 7 का पावर 2 है, तो 7 इंटू 7 किए, प्रोडक्ट कितना आया है? 49। प्रोडक्ट कितना आया है? 49। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? 49 हमारा क्या कहलाएगा भाई? स्क्वायर कहलाएगा। और यहाँ कौन सा नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 7। यही 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यह 7 हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसका? इस 49 का। वही लिखे हैं, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, दैट नंबर इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब 49 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा? तो ये 7 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारा? फिर 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? रिवर्स है। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? स्क्वायर को जो है कैसे निकालेंगे? स्क्वायर को, स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं। स्क्वायर क्या है? किसी भी नंबर को जब हम 2 बार गुना, उस नंबर को इससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 11 का स्क्वायर कितना होगा? 11 का स्क्वायर कितना होगा? तो पावर 2 है, इसको 11 इंटू 11 कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 to 1 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 11 का जो स्क्वायर होगा, 11 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो गया? 1 to 1 हो गया। अब इसी का रिवर्स आ जाइए, यह क्या हो जाएगा? 11 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 11 का स्क्वायर हो गया 121, 121 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 11 हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? थर्टीन का स्क्वायर 169, इसका ये क्या होगा? स्क्वायर होगा, चूंकि हम इसको 2 बार गुना कर रहे हैं। और 169 का यह क्या कहलाएगा? 13 स्क्वायर रूट कहलाएगा। समझ ना क्या बोल रहे हैं? इसी का रिवर्स होता है। 11 का स्क्वायर 121, 121 का स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का कहेगा स्क्वायर निकालिए, किसी भी संख्या का कहेगा स्क्वायर निकालिए, तो स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को 2 टाइम्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे हम कहते हैं 8 का स्क्वायर निकालिए, तो 8 इंटू 8 कर देंगे, 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, ये हमारा आंसर हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 या 81 हो गया। समझ में आ गया ना? तो किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या निकालना आसान है, उसको 2 बार क्या कर दीजिए? 2 बार क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट इज symbolically
सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरह के सिंबल से हम लोग स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रूट को इस तरह के सिंबल से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं भाई, रिप्रेजेंटेड करते हैं। स्क्वायर रूट को हम लोग इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का नाम क्या है भाई, जैसे इस सिंबल समझिए क्या लेते हैं, जैसे इसके अंदर कोई नंबर ले लेते हैं, इस सिंबल को रेडिकल बोलते हैं। इस सिंबल को क्या बोलेंगे भाई, रेडिकल बोलते हैं। यह जो नंबर है अंदर का, यह जो नंबर अंदर का, इसको रेडिकेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंड। यह जो सिंबल इसको रेडिकल बोलते हैं, और इसके अंदर जो नंबर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रेडिकेंड बोलेंगे, रेडिकेंड। एक चीज और गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो वहां पे पावर 2 रहता है। यहाँ पे कितना रहता है, नहीं कुछ दिख रहा है, यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रहता है 2। कितना रहता है, 2 रहता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। स्क्वायर जान गए, किसी भी दो नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकल जाएगा। उसी इस प्रोडक्ट का जो है रिवर्स स्क्वायर रूट होता है। तो इस सिंबल जो है स्क्वायर रूट को हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिंबल को क्या नाम देते हैं भाई, रेडिकल, और इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको रेडिकेंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, देखिए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको एक होल नंबर देते हैं। हमको क्या देते हैं, एक होल नंबर देते हैं। तो लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स आर numbers, perfect squares are numbers, perfect squares are number which square root gives, which square root gives a whole number, कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर किससे कहेंगे, तो कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट एक होल नंबर होता है। जैसे हम लेते हैं 81, हम क्या लिए हैं 81। तो अभी आपको बताया ना कि 9 के पावर 2 लिखते हैं तो ये 9 into 9 होता है, यही 9 into 9 81 देता है। तो 81 हमारा प्रोडक्ट है किसका, 81 हमारा प्रोडक्ट है किसका, 9 का ना। तो 9 हमारा कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, एक होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। तो हम कह देंगे कि यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। कोई पूछेगा कि 81 क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कहेंगे कि हाँ 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे है, क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो हमको एक होल नंबर देता है 9, मतलब पूरा का पूरा नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है, पूरा का पूरा नंबर दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 81 इक्वल टू 9, रूट अंडर 81 इक्वल टू 9। समझिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं, समझाना हम क्या चाह रहे हैं। जैसे 9 का स्क्वायर लिखे हैं, यह 81 के इक्वल होता है। तो देखिए जब यह 2 जो है इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाता है, तो यह 2 जो है रूट में कन्वर्ट हो जाता है।
रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी बताए ना कि इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्क्वायर रूट को। इस सिंबल का नाम क्या है, रेडिकल। क्या नाम है भाई, रेडिकल। तो जब पावर 2 इक्वल के एक साइड से, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो यह रूट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, इस तरह के सिंबल में बदल जाता है। ठीक है, तो वही 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 81। क्या हो गया, 81। इसका मतलब है कि 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 9 हो गया। 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 9 हो गया। तो कहता है परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट जो है एक होल नंबर देता है। तो यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको एक होल नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है, होल नंबर। ठीक है, अब इसी का उल्टा है, इम्परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे, तो जो परफेक्ट नंबर नहीं देता हो, जो परफेक्ट नंबर नहीं देता हो, जो एक होल नंबर नहीं देता हो, वैसा स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। ठीक है ना, इम्परफेक्ट स्क्वायर। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इम्परफेक्ट स्क्वायर, इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए अभी पढ़े परफेक्ट स्क्वायर जो एक होल नंबर देता है, जिसका स्क्वायर रूट क्या देता है, एक होल नंबर देता है। इसको लिख सकते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर, imperfect square numbers are the number which does not give a imperfect square numbers are number which square root imperfect square numbers are numbers which square root does not give a whole number, कहता है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे, तो वैसे नंबर जिसके स्क्वायर होल नंबर नहीं आते हो, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, etc। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जैसे √2 का स्क्वायर रूट है 1.414, इससे भी आगे जाता है। जैसे √3 का 1.7, तो क्या देख रहे हैं कि √2 का स्क्वायर रूट 1.414 एक कंप्लीट नंबर नहीं है, डेसिमल में भाग रहा है। किसमें भाग रहा है, डेसिमल में भाग रहा है। √3 का 1.732 क्या देख रहे हैं, ये भी डेसिमल में भाग रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इस तरह के जो स्क्वायर रूट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो √2 है, √3 है, ये कैसा नंबर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ये कंप्लीट एक नंबर नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो स्क्वायर निकालना हो किसी भी नंबर्स का, तो उसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे, 2 बार उसको गुना कर देंगे, स्क्वायर निकल जाएगा। अब स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आइए सीखते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, आइए सीखते हैं। स्क्वायर रूट हम लोग 2 तरीका से निकाल सकते हैं। बेसिकली अभी हम लोग सीखेंगे 2 तरीका से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है डिवीजन मेथड।
दूसरा है डिवीजन मेथड। आइए देखते हैं दोनों से। जैसे हमको निकालना है रूट अंडर 144 लिखा हुआ है, रूट अंडर 144 लिखा हुआ है, या इसी को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो हमको रूट अंडर 144 है, रूट अंडर क्या है हमारा 144 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करता है, जैसे 144 है ना, इसको सबसे छोटा संख्या से लगेगा 2 से डिविजिबल है कि नहीं, डिवाइड कीजिए, फिर 2 से लगेगा 36 आएगा, 2 से लगेगा 18 आएगा, 2 से लगेगा 9 आएगा, 3 से लगेगा 3 आएगा। ठीक है, यही आएगा ना। इसका मतलब है जो 144 रूट अंडर जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 144 को तोड़े हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बड़ा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो देखिए इसी को लिखे 2 इंटू 2 कितना 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 है, 2 3 लिखिए। आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ 2 लिखा रहता है, तो यहाँ 2 है, इसका मतलब 2 के जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का क्या करेंगे, इक्वल इक्वल का जोड़ा बनाएंगे। इस 2 में से एक को हम लिखेंगे बाहर, जैसे अंदर 2 2 है ना, इसमें से 1 2 बाहर ले लिए, फिर यहाँ भी 2 2 है, इसमें से 1 2 बाहर ले लिए, यहाँ 2 3 है, इसमें से 1 3 हम क्या कर लिए, बाहर ले लिए। अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 12, मतलब रूट अंडर 144 का, रूट अंडर 144 का जो हमारा स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो यह होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। कैसे बनाए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कैसे बनाया समझ में आया। जैसे हम एलसीएम नहीं निकालते उसी तरह से निकाल रहे हैं, 2 से इसको किए 72, फिर 2 से भाग किए तो 36, 2 से भाग किया 18 आया, 2 से भाग के 9 आया, 3 से डिवाइड किया 3 आ गया। अब 144 जो रूट अंडर है, इसका मतलब इसके अंदर जो है जितना था इस सबको लिख दिए, यही लिखे है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इसमें क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि 2 में से एक लीजिए, 2 एक जैसे में से एक लीजिए। जैसे यहाँ 2 2 एक जैसा है, इसमें से 1 2 बाहर कर लिए, फिर यहाँ 2 2 एक जैसा है, इसमें 2 बाहर कर लिए, फिर इसमें भी 2 3 एक जैसा है, इसमें 3 बाहर कर लिए। अब इस तीनों को हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 12 आ गया, 12 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 12 हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसी को भाग विधि से, डिवीजन मेथड से चेक करते हैं। किसके द्वारा चेक करते हैं, डिवीजन मेथड से। भाग विधि द्वारा हम कैसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम देखे हैं कि 144 का किसका निकाल रहे थे, रूट अंडर 144 है, इसी का हम निकाल रहे थे। ठीक है ना। अब भाग विधि से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए, एक लाइनिंग कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इधर से राइट टू लेफ्ट, दाहिने तरफ से बाएं तरफ हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं। जब भी भाग विधि से जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है राइट टू लेफ्ट, मतलब दाहिने तरफ से, तीर का निशान जिधर देख रहे हैं, दाहिने तरफ से 2 2 का हम लोग पेयर करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो 2 यहाँ तो 3 अंक ही है, तो 2 का जोड़ा कर लिए, एक अकेला बेचारा रह गया, तो जो पहले रह गया उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ऐसे हमेशा जोड़ा ही करते हैं, पहले समझिए तुम समझाते हैं। जैसे 1 से, देखिए हम यहाँ 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में गुना किए 1 आ गया। ठीक है ना। अब 1 में से 1 हट गया, 1 कैंसिल हो गया। यहाँ 1 मरतबा लगाए हैं, तो यहाँ 1 जोड़ेंगे भी, तो 2 में 1 जोड़े
एक में जोड़े दूर हो गया। इसमें हमेशा जोड़ा उतरता है, जब भी जो है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमेशा जोड़ा उतरता है। यहाँ कितना हो गया 44, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो इस 2 के बगल में भी 2 लिखना पड़ेगा। समझिए हम क्या समझा रहे हैं। जैसे यहाँ 2 लिखे हैं ना, इस 2 के बगल में भी 2 लिखना पड़ता है। तो फिर जब इस 2 से इस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 को गुना करेंगे, इस 2 से इस 2 को पहले गुना करते हैं, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, फिर इस 2 से अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। अब इस 2 मरतबे जोड़े लगाए गुना किए थे तो 2 यहाँ लिख के जोड़ेंगे, भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये कितना हो गया 24। तो यही जो हमारा 12 आएगा यही स्क्वायर रूट हो जाएगा। रूट अंडर 144 का जो है स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 12, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं, समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस याद रखिए कि सबसे पहले करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना क्या है। जैसे हम 361 लेते हैं, रूट अंडर 361 लिए, ठीक है। तो हम आपको क्या बोले हैं, राइट टू लेफ्ट, दाहिने तरफ से बाएं तरफ 2 अंक का पेड़ लगाइए, जोड़ा बना दिए। ऐसे लाइनिंग करना जरूरी नहीं, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, अपने समझने के लिए हम समझा रहे हैं आपको। 2 अंक का जोड़ा कर लिए। अब यहाँ बचा कितना 3। देखिए हम आपको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ जितना लिखेंगे या यहाँ जितना लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 यहाँ लिख दिए 1 यहाँ लिख दिए और 3 में 1 से गुना कर दिया 3 करके, जैसे भाग हम लोग बनाते हैं डिवीजन बनाते हैं उस तरह से नहीं बनता है। जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे। यहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ भी हमको 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 से कितना हो जाएगा 9, 3 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 से बड़ा हो गया, ये भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है हमको 1 लेना पड़ेगा। 1 यहाँ नहीं तो 1 यहाँ, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। बगल में जब भी उतरता है जोड़ा उतरता है। इस स्क्वायर रूट को जब भी निकालते हैं तो हमेशा जोड़ा उतरेगा, डबल की। अब देखिए 1 मरतबे लगाए हैं तो 1 यहाँ जोड़ेंगे भी, क्या करेंगे 1 जोड़ते हुए, जितना यहाँ लिखेंगे उतना जोड़ेंगे भी। अब देखिए यहाँ 261 हो गया। अब यहाँ चेक करेंगे कि 1 किसके स्क्वायर में आ सकता है, 1 किसके स्क्वायर में आ सकता है। जैसे हम इसको 8 से लगा कर चेक करते हैं, 8 यहाँ लिखेंगे तो इसके बगल में भी 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 8 जा कितनी, आपको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, थोड़ा ध्यान थोड़ा सा माइंड अप्लाई कीजिएगा तो इजी वे पर कर सकते हैं। जैसे हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, 8 से 8 को गुना करेंगे 64 आएगा। मतलब यूनिट प्लेस में लास्ट हमारा डिजिट जो है यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। हमको लाना कितना है 1 लाना है, ठीक है ना। कितना लाना है 1 लाना, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है नहीं तो 1 लाना है। तो 1 इसका मतलब है कि हम 8 से नहीं लगा सकते हैं। 7 का स्क्वायर करें 49, 9 आता है, हम यहाँ 9 से करते हैं। तो 9 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 में गुना करेंगे तो 81 के 1 हासिल 8, फिर इस 9 से 9 में गुना कितने, इस 9 से इस 2 में भी गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 8 26, ये सबका सब क्या हो गया कैंसिल। तो कितना मरतबे लगाएं 9 बार में लगाएंगे, 9 यहाँ पे ऐड भी करेंगे तो 9 9 18 के 8 हासिल 2 3। यहाँ देखिए यही हमारा 19 जो है यहाँ वाला जो तो आंसर होता है। कहने का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 361 19 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 361 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ये हमारा है डिवीजन मेथड, भाग विधि है। क्या भाई भाग विधि है, ठीक है ना। तो भाग विधि से इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और भाग विधि से दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटा अंक हो बड़ा अंक हो कोई भी हो दे सकते हैं, ठीक है ना। छोटा हो या बड़ा हो कोई भी ले सकते हैं। जैसे
जैसे 1089 लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1089, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम आपको क्या बोले हैं कि पहले नंबर्स को लिखिए, उसके बाद राइट टू लेफ्ट, इधर से राइट टू लेफ्ट पेयर लगाइए, दो दो का पेयर लग गया। हमको 10 लाना है, तो ऐसा नहीं है कि 5 यहाँ लेके 2 यहाँ 5 टू 10 करते हैं, नहीं, आपको हम बोले जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखना पड़ेगा, या जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखना पड़ेगा। 5 लिखे यहाँ तो 5 यहाँ भी लिखेंगे तो 25 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? तो हम 3 लेंगे, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 10 में सुना हो गया 1। जितना मरतबे लगाते हैं उतना जोड़ते भी हैं, इसको ऐड करेंगे 6 हो गया। अब क्या बोले कि इसमें हमेशा डबल उतरता है, एक साथ उतरता है, जोड़ा उतरता है, तो 8 9 उतर गया। अब हमको 9 लाना है, क्या लाना है 9 लाना है। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 के स्क्वायर 9 होता है, मतलब हमको यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पे लास्ट नंबर को हमको 9 लाना है। इसका मतलब है कि यहाँ दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो 7 होगा या तो 3 होगा। अगर हम 7 लेते हैं, देखिए चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई आसान पड़ेगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे हम 7 लेंगे मान लीजिए, तो यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, तो 7 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 into 9 4 आ जाएगा, और 7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 + 4 46 हो जाएगा, क्योंकि मुझे 18 ही लाना है ना भाई। आई 7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, ज़्यादा भाग रहा है, इसका मतलब हमारा यहाँ 7 से नहीं हो सकता है। तो जब 7 से नहीं होगा तो लास्ट विकल्प क्या है 3 है। जब यहाँ 3 लिख रहे हैं तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18, कट गया। 3 मरतबे लगाए थे तो 3 यहाँ पे जोड़ भी देंगे, देखिए यही 33 हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो गया आंसर। ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे 10 यही ना, आपको याद रखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसे 3 से लगेगा 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से लगेगा, फिर ये 11 से लगेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बोले हैं 10 89 यही है ना, इसको रूट अंडर हम इस सबको लिखेंगे 3 × 3 × 11 × 11, इसमें 2 में से 1 बाहर लेंगे, फिर इस 2 में से 1 बाहर लेंगे, 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 33, इसका स्क्वायर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यह गुणनखंड विधि है, ये भाग विधि है, प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्लास में इतना पूरा समझा पाना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो आप हमसे जो है क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ क्या है प्रॉपर्टीज है जो याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, याद रखना चाहिए। जैसे एक होता है रूट अंडर, एक है जैसे रूट अंडर, जैसे x है फिर रूट x है फिर रूट x है डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इस सिंबल को बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी बोलते हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू वही आंसर हो जाता है। समझिए क्या समझा रहे हैं। जैसे हम आपको क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे रूट अंडर 5 फिर रूट 5, इस तरह से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में देता हो तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या कर देंगे 5। चूंकि हमारा ये फार्मूला कहता है जब भी इस तरह का पैटर्न हो इन्फिनिटी, गौर कीजिएगा कि यहाँ क्या लिखा हो, इन्फिनिटी अगर है डायरेक्ट वो एक्स जो अंदर है वही वैल्यू आंसर हो जाता है, या 5 है तो 5 कर देंगे। अगर वहीं अगर यहाँ पे 6 रहता इन्फिनिटी तक तो 6 इसका आंसर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सब VBI है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलिए ये पहला ये हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे
अभी तो देखिए इन्फिनिटी तक था। दूसरा अगर हम इसी को हम इस तरह से लिखें, जैसे x है, डॉट डॉट, ये n टाइम्स है, n बार कहिए या टाइम्स कहिए, n टाइम्स है। क्या है? n टाइम्स है। क्या है भाई? n टाइम्स है। तो इसका फॉर्मूला कहता है कि x का पावर 2 माइनस n माइनस 1 बाई 2 का पावर बाई 2 का पावर बाई 2 का पावर n, यही होता है क्या? ठीक है, यही होता है 2 का पावर n। समझिए क्या लिखा हुआ है। जैसे कहता है, यह क्वेश्चन है रूट एक्स, देखिए अब पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले वाला क्वेश्चन था कि रूट एक्स इसे थोड़ा इन्फिनिटी था। क्या था? इन्फिनिटी था, तब हम इसका आंसर x कर दिए थे। लेकिन यहाँ क्या है? n टाइम्स है। n टाइम्स मतलब एक लिमिट है कि n बार तक गया है, उससे आगे ये नहीं गया। जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो उसका जो हमारा आंसर होगा, रिजल्ट होगा, वो होता है x का पावर 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2 का पावर n। जैसे क्वेश्चन आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट फाइव क्या ले रहे हैं भाई? रूट फाइव। मतलब कहने का मतलब है कि हम यहाँ n कितना ले रहे हैं? 5। n कितना ले रहे हैं भाई? 5। कितना ले रहे हैं? 5। तो इस डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे। क्या कहता है? x का मतलब यहाँ क्या हुआ? ये जो x अंदर था वही x है, यहाँ पे है, तो यहाँ 5 है तो 5 कर दिए। इसका पावर 2 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद कहते हैं n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब कितना बार लिखा गया है? n टाइम्स। तो यहाँ ये कितना बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5। कितना बार लिखा गया है? 5 बार। तो 2 का पावर 5 माइनस 1 करेंगे, और इसके पावर में ये बटा है, ये 5 का बटा नहीं है, इसके पावर में ही बटा है। 2 का पावर कितना करेंगे? 2 का पावर n है ना, तो 2 का पावर 5। समझ में ना क्या बोल रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ क्या था कि x था तो x लिख दिए। कितना बार ये लिखा गया? n बार। तो 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2 का पावर n। ये सब किसका पावर है? x का ही ये सब पावर है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ 5 तो अंदर है तो 5 लिख दिए, पावर 2 का पावर यहाँ 5 कितना बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा गया है, तो n माइनस 1 होता है ना, तो 5 माइनस 1 कर दिए बाई 2 का पावर n है, मतलब जितना बार उतना बार, तो 2 का पावर 5 हो गया। अब इसी को क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 में से बन गया 4, तो 2 का पावर 4 बाई 2 का पावर 5। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसी को जो है आप लिख सकते हैं। अभी 2 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 2 को हम 4 बार गुना करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 2 दूना 4 9 16। फिर 2 का पावर 5 है, 5 है, इसमें एक और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2 से।
तो 2 दूना 4 8 16 32 32 आ गया। तो यही जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हो गया। कि ये सब आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव में बहुत आपको ये सब जो क्वेश्चन है ना, कंपटीशन में बहुत पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, क्या है डायरेक्ट इसका आंसर बताइए। तो आपको ये जो रिलेशन है आपको क्या कर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो पहला देखिए कि इंफिनिटी था, दूसरा था कि n टाइम्स है। एक पैटर्न इसमें इस तरह का भी हो सकता है, एक पैटर्न इस तरह का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट x, इस तरह का भी तो क्वेश्चन हो सकता है भाई। इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये कहां तक जाता हो, इन्फिनिटी तक। कहां तक जाता हो, इन्फिनिटी तक। कहां तक जाता हो, इन्फिनिटी तक। तो जब इस तरह क्वेश्चन रहता है तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन को जो है मान लिया जाता है। हम y मान लिए, माना, लेट कर दी, मतलब मान लिए कि पूरा का पूरा इक्वेशन क्या है, y के बराबर है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यह आता है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि y का मान निकालिए, क्या कीजिए, y का मान निकालिए, इसमें डालिएगा तो हमारा ये आंसर देता है। तो इसको अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे इसको हम लोग एक क्वेश्चन लेके जो है सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए हम बताने की इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, मेनली हम लोग इस क्लास में सीखना क्या है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है ना। आप याद भी रखिएगा, क्या याद रखना है कि अगर अच्छी एक चीज और है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए होल नंबर था, कंप्लीट नंबर था, तो हम उसका जो है जैसे 625 है, 625 है, इसका हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो कैसा होगा, 2 2 जा 4, 2 2 5, 2 यहाँ ऐड करेंगे 4, 5 टाइम्स में लगाएंगे 25 25, 5 का 22, तो ये 25 हमारा क्या हो गया, रूट अंडर 625 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है ना। ये तो मान लीजिए कि कंप्लीट नंबर था तो हम इस तरह से निकाल दिए। कभी कभी रूट का वैल्यू है, जैसे हम अभी एक एग्जांपल में लिखे थे इम्परफेक्ट स्क्वायर में लिखे थे कि हमारा 2 = 1.414, यह हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस √2 का वैल्यू ये इतना आता कैसे है, इसका वैल्यू ये इतना आता कैसे है, तो उसी तरह से निकलता है। जैसे हमने निकाल दिया 2 का निकालना है ना, तो यहाँ राइट टू लेफ्ट पेयर लगाना तो है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 से लगाएंगे, 1 भरते हुए 1 आएगा, 1 में 1 को ऐड करेंगे 2 हो गया। ठीक है ना। अब यार जब डेसिमल देंगे, पॉइंट देते हैं, तो इसके बदले में क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग डिवीजन बनाते हैं, भाग बनाते हैं, तो पॉइंट के बदले में एक जीरो देते हैं, यहाँ पॉइंट के बदले में 2 जीरो देते हैं। अब इसको 4 से कीजिए, तो यहाँ 4 लिखे, तो यहाँ भी 4, 4 चौके 16 को 6, 4 2 8 9, फिर आएगा 4, इस 4 को यहाँ ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ फिर डबल जीरो उतारते हैं, एक बार में लगेगा, तो यहाँ 1 लिखे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, 9 10 से 9, 9 में से 8 गया 1,
3 बजे तो एक, यहाँ एक, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर यहाँ डबल जीरो उतारेंगे, 4 टाइम्स लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9, 8 चौके 32 के 2 हमसे 3, 8 4 8 3 11। मोटा मोटी तौर से जो है यही हमारा क्या आ जाएगा। ऐसे राउंड भी आगे बढ़ते जाता है, तभी राउंड जो है हम इसको इतना मान लेंगे। तो वही जो है √2 का वैल्यू 1.414 होता है। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा √3 का वैल्यू 1.732 होता है कि नहीं होता है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है कि नहीं होता है। इस सब का वैल्यू याद भी रखना चाहिए। √5 का वैल्यू कितना होगा आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, ये सब स्क्वायर याद भी रखना चाहिए कि जो है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, ये सब याद भी रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए। जैसे एक आध क्वेश्चन लेके जो है बनाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number, find the smallest number which is multiplied by 24, which is multiplied by 24 gives a perfect square, perfect स्क्वायर। कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सा होगा जिसको 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह परफेक्ट स्क्वायर दे दे। जिसको 24 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या दे दे? परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो देखिए 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर हम 24 का कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसको 24 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यही आएगा ना। इसका मतलब है कि 24 जो है वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 यही है। आपको हम क्या बोले हैं कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, पूरा का पूरा स्क्वायर होने के लिए 2 का जोड़ा लगाइए। क्या कीजिए? 2 का जोड़ा लगाइए। ठीक है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, एक तो 2 का जोड़ा है लेकिन इसमें 1 2 है 1 3 है। इसमें क्या कम हो जा रहा है? इसका जोड़ा लगाने के लिए 1 2 कम हो रहा है, इसका जोड़ा लगाने के लिए 1 3 कम हो रहा है। इसका मतलब है कि हम 26 में अगर हम 24 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 1 2 है, 1 2 नहीं है, इसमें 1 2 लेना पड़ेगा। 1 3 है, 1 3 नहीं है, मतलब 1 3 भी लेना पड़ेगा। तो इस दोनों को गुना करें तो कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब है कि अगर 24 में हम 6 से गुना कर देंगे, 24 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वही कह रहा है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और छोटा से छोटा संख्या क्या होगा? 6 हो जाएगा आंसर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, फिर उसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि वो छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इसको डिवाइड करें तो हमको कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए।
कभी कभी दे देगा कि इसमें क्या ऐड करें कि हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में कि क्या माइनस करें कि हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है ना, ठीक है भाई। जैसे कहता है 1296, कहता है इसमें हम कितना से डिवाइड करें, वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे हम इसको डिवाइड करें तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो 1296 का हम लोग क्या कर देंगे, इसी तरह से निकालेंगे। देखिए इसीलिए विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। 2 चौके 8, 2 8 16, 0, 2 से 2 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 0, 2 से 2 8 16, 2 चौके 8, 0, 2 5 10, 5 से 5 8 40, 5 1 5, 9 9 81 का तो डायरेक्ट हटेगी। तो देखिए यहाँ जैसा को हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, 5 2 है 3 4 5 गुना 1 5 है 9 × 9 है, इसको 3 से भी जा सकते, लंबा हो जाता, छोड़ दिए हैं। अब यहाँ देखिए हमको क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो 1 2 का जोड़ा लग गया, फिर इसमें भी 2 का जोड़ा लग रहा है। यहाँ 1 2 है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा, इसमें 1 2 बाकी 1 2 लेना पड़ेगा अलग से। एक यहाँ पे 5 है, एक 5 भी लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 9 9 का तो पेयर ही है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। इसका मतलब है इस 10 से अगर हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे, इस 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जब इस 10 से जब हम इसको भाग करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? हाँ? इस तरह से हम गुना देखे भाग देखे, जोड़ घटाव इसी तरह से होता है। इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कितना माइनस करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है कि 6155 पर कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन, दिस नंबर गिव्स ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है इसमें से हम कितना घटाएं, वो छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसको घटाने पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए इसको हम बनाते हैं, क्या बोले हैं कि राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं। यहाँ 61 है, कितना है 61 है, तो 8 लिखेंगे तो 8 यहाँ 64 हो जाएगा, 7 लिखना पड़ेगा। तो 7 7 जा 49, इसको माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 7 मतलब 7 यहाँ जोड़ेंगे भी 14, यहाँ पे 55 क्या हो जाएगा लिखेंगे भी। ठीक है ना, ठीक है भाई। अब यहाँ इसको 8 से लगाते हैं, तो 8 64, 8 4 4 6, 8 6 32 6 38 के 8 हाथ 3 8 के 8 3 11, इसको माइनस करेंगे ना, यहाँ पे 1 15 में 60 गया 7, ये सब कट गया, यहाँ 8 जोड़ देंगे, 8 10 16 4 1 5। देखिए 71 आ रहा है, क्या आ रहा है 71, हमारा शेष आ जा रहा है, रिमाइंडर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि 71 को जब हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ गौर करने वाली बातें हैं, जैसे यहाँ पूछा था क्वेश्चन कि 6155 में से हम क्या माइनस करेंगे, 6155 में से हम क्या माइनस करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसीलिए हम यहाँ थोड़ा सा कम लिखे ताकि रिमाइंडर आ जाए। अगर यही क्वेश्चन रहता
कि 6155 में हम क्या जोड़े कि हमारा ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ 8 से ना करें, कितना से करते भाई, 9 से करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब घटाने के लिए कहे यदि कितना छोटा स्मॉलेस्ट नंबर घटाएं तो थोड़ा सा कम लेके लिखिएगा, जिसे हम यहाँ लिखे हैं 1255 से थोड़ा सा छोटा लिए हैं। अगर वही जोड़ने की बात रहता तो हम यहाँ 8 से लगा, कितना से लगाते, 9 से लगाते। ठीक है ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ 71 को हम माइनस करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट को जानने की कोशिश किए हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।